हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारे उसी सीरीज के अंदर अगला टॉपिक जो है वो यह है। हमने रेजिस्टेंस की टाइप देखी थी, जिसके अंदर बड़े सारे टाइप के रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल और फिक्स टाइप के देख लिए और उनका यूजेज देखा। अब हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है कि इनकी जो है वैल्यूज जो है कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर आपको कैसे पता लगेगा ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, कितने वाट का है, ये कैसे पता लगेगा आपको? तो हर बार मल्टीमीटर लेके तो बैठेंगे नहीं और करंट डाल के उसकी वाटें तो देखेंगे नहीं। तो वैल्यूज को कैसे इंडिकेट करा जाता है? तो इस केस में सबसे पहला था, हम लोग कर रहे थे एसएमडी। तो एसएमडी की वैल्यूज कैसे इंडिकेट करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए एसएमडी के अंदर कोडिंग सिस्टम चलता है। ये क्या होता है? अरे ब्रदर, ये जो है आपका जो मान लो 103 लिख दिया, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये पहले दो डिजिट और ये 10 की पावर, यानी कि 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे ही हमारे एसएमडी में जब 0.1 ओम वाला काम करना होगा तो क्या करते हैं? तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िए, देखिए जरा कैसे करा जाता है कि जब हम 0.1 ओम की रेजिस्टेंस को भी करना चाहते हैं तब एसएमडी में कैसे करा जाता है। अब बच की बात वाटेज की, तो वाटेज का कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए एसएमडी के अंदर जो है ना वो साइजेस होते हैं। जैसे 0402 आपका 0603 है ना, 0804 या ऐसे करके आपके 1206। तो ये सब जो साइजेस है ना, ये साइज के हिसाब से आपकी वाटेज डिसाइड होती है। क्योंकि एसएमडी के अंदर बहुत सारी चीजें, तो इसके बारे में और थोड़ा पढ़िए। और नॉर में यूज होने वाले जो है उनके बारे में तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इनकी वैल्यूज हो गई और इनके पास ही हो गए। क्योंकि ये चपटे होते हैं, इनके ऊपर कलर कोडिंग नहीं हो सकती, इनके अंदर सिर्फ नंबर कोडिंग ही हो सकती है। दूसरे टाइप के जो भी सिलेंड्रिकल टाइप के, सिलेंड्रिकल जैसे आपका CFR, MFR, ओम, MOR, मेटल ऑक्साइड रेजिस्टेंस, और क्या हो सकते हैं इनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, आपके पास में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है हमारा, क्या कहते हैं, कलर कोडिंग। तो मेरे ख्याल में आपके भी कॉलेज में पढ़ाया होगा, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। लो ये क्या हुआ, बी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और इसके अंदर ये आपका इसके ब्रिटेन में, और वेरी गुड वायलेट, वायलेट हो गया, और जी फॉर ग्रीन हो गया, वेरी गुड वाइट, वाइट हो गया, और गोल्ड और सिल्वर। तो कलर कोडिंग, तो आपको पता होना चाहिए कलर कोडिंग जो है वो 3 बैंड का भी होता है, या 4 बैंड का भी होता है, 5 बैंड का भी होता है। तो कभी 6 बैंड का देखा है? यस, 6 बैंड का भी होता है। जब प्रिसीजन रजिस्टर आएंगे तो 6 बैंड में अंदर आएंगे। तो जितने भी CFR हैं वो सारे के सारे, क्योंकि उनकी बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो 4 बैंड में आते हैं। तो 4 बैंड में क्या होता है, जो आपका ये रेजिस्टेंस है 1, 2, 3 और 1, 4। तो ये एक जो लास्ट का बैंड है, ये वाला बिल्कुल जो कोने के पास में होगा, ये होता है आपका टॉलरेंस का। और ये पहले 2 बैंड, ये दोनों बैंड जो है आपका कलर है, और ये क्या है, ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। तो मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, तो क्या करेंगे आप अपने आप ये कलर कोड बनाएंगे। किसका? ये 3-4 मैं देता हूं जिसको आप बनाएंगे अपने आप। सबसे पहला है 3M3 प्लस माइनस आपका 10%। दूसरा है 4K7 प्लस माइनस 5%। तीसरा है आपका जो है 2K2 प्लस माइनस 2%। और फिर है आपका 123E प्लस माइनस 1%। इन सबके आप कलर को खुद बनाइए और नीचे कमेंट में लिखिए अगर आपको आते हैं तो आप इसमें ध्यान से देखें। और ऐसे ही आपका 0E1 प्लस माइनस 1%।
ये कैसे बनाएंगे और ये ई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बारे में के क्या करता है, एम क्या करता है, ये सब का आपको पता नहीं। सिंपल सा एक्सरसाइज है, आप नेट से भी देख के ढूंढ सकते हैं, तो आप बताएंगे इसके बाद में। उसके बाद में फिर क्या हो गया, और कभी आपने 0 ओम का रेजिस्टेंस देखा है? हैव यू सीन 0 ओम रेजिस्टेंस? मिलना चाहिए। अरे 0 तो शॉर्ट है, तो फिर रेजिस्टेंस क्यों चाहिए होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0 ओम तो मतलब शॉर्ट ही है, तो हम लोग जंपर वायर भी यूज कर सकते हैं, जंपर वायर यूज कर सकते हैं, पर फिर हम 0 ओम क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। राइट, अब ये हो गया आपके साथ में हो गया, एक हो गया नंबर कोडिंग, एक हो गया कलर कोडिंग, और तीसरा क्या होता है, मेथड होता है, पता है तीसरा मेथड आपको? अगर है तो बताइए, वरना तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको। तो तीसरा मेथड होता है प्रिंट द वैल्यू एंड जो है उसकी वोल्टेज। जब कभी सैरामिक रेजिस्टेंस लेंगे, जो ऐसे आपको ऐसे करके चौड़ा सा होता है, चौरस होता है ना सैरामिक रेजिस्टेंस, यहां आप लीजिए वायर बाउंड लीजिए, अब इतनी बड़ी जगह है तो भैया यहां वैल्यू लिख दो ना कि 3E प्लस माइनस जो है आपका 10%, और साथ में लिख दिए 5 वाट। तो परसेंटेज की जरूरत नहीं होती लिखने की, सिर्फ हम वैल्यू लिखते हैं और वाटें लिखते हैं, 5 वाट। तो दोनों चीजें आपको पता लग गई। अब परसेंटेज क्यों नहीं लिखते इसकी, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, आपको पता होना चाहिए कि सैरामिक रेजिस्टेंस पहले ही प्लस माइनस 5-10% चलता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो वायर बाउंड में भी इस तरह, ऐसे ही जो ट्रिम पार्ट होते हैं उसके ऊपर भी वैल्यू प्रिंट होती है, बट क्योंकि वो कम वाटेज के होते हैं, तो नॉर्मली सारे वो 1/4 वाट के होते हैं। तो हमारे पास 3 ही मेथड है। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम, जो जिसमें हम कलर डाल सकते हैं, सिलेंड्रिकल चीज होनी चाहिए, तो वो होता है आपका कलर कोडिंग, दूसरा होता है आपका नंबर कोडिंग, और तीसरा होता है प्रिंट द वैल्यू, जिसमें जगह बड़ी है उसमें प्रिंट ही होगा। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली, जिससे आप रजिस्टर उठाते सार ही देख सकते हैं कि भाई ये कितने ओम का है। वैल्यू तो मेजर तो हमेशा कर सकते हैं, मल्टीमीटर लगा के या दूसरे टूल लगा के मैं मेजर कर सकता हूँ, पर ऐसा तो नहीं होगा हमेशा। तो हमारे पास में रजिस्टर की वैल्यू को इंडिकेट करने के क्या 3 मेथड है, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। और कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट में लिखिए, और हम आपको उसके बारे में और डिटेल दे देंगे बेसिकली, और हम आपके साथ में जो है इसको, अब अगला जो है हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इन्हीं कंपोनेंट को हमारे पास जब सर्किट में लगाया जाता है तो 2 ही टाइप से लगाए जाते हैं। कैसे? एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। यही 2 सर्किट है, क्योंकि यहाँ तो रास्ते में लगे, यहाँ पैरेलल लगे। तो सीरीज पैरेलल से इन रेजिस्टेंस के अंदर क्या फर्क पड़ जाता है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और उन बंदों को जरूर बताइए, उन बच्चों को जरूर भेजिए जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है बहुत वैल्यूबल होती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।